लक्ष्मण को रस मिला, लक्ष्मण जी होश में आ गए। और लक्ष्मण जी का जागना हुआ, ये खबर जब फैली कि लक्ष्मण जाग गया, राम का भाई होश में आ गया, तो रावण ने अपने भाई को जगाया, कुंभकर्ण को। उठो बेटा उठो, अगर राम का भाई जाग गया है तो मेरा भाई कैसे सो रहा है, तुम भी उठो, जाओ मेरी हेल्प करो। और रावण ने कुंभकर्ण को जगा दिया। सूत्र दे रहा है रामचरितमानस से कि कभी कभी रावण भी जगा सकता है इंसान को। खाली राम ही जगाएंगे, खाली गुरुदेव ही जगाएंगे ऐसा नहीं है, कभी कभी रावण भी जगा देता है किसी किसी को, सोते हुए आदमी को। अब रावण से कुछ ले पाओ तो रावण से भी बहुत कुछ लेने जैसा है। कभी कभी रावण भी हमको सावधान कर देता है। जगाना माने सावधान कर देना। खाली गुरु ही जगाता ऐसा नहीं है, खाली संत जगाए ऐसा नहीं। अच्छा एक बात और जान लो, रावण को कौन जगाया था मालूम? रावण कौन जगाया था? रावण सो रहा था, करस 500 दिन राती, वो सो रहा था, दिन रात सोता था। उसको जगाई उसकी बहन सुपनखा। कभी कभी नाक कटा आदमी भी जगा सकता है किसी को। बस आप में थोड़ा बहुत आप में तत्व हो तो सुपनखा जैसी राक्षसी भी आपको जगा सकती है जी। ये देखिए रावण जगा रहा है अपने भाई को, सो रहा था पड़ा हुआ, रावण ने जगा दिया उसको, उठ जाग उठ जाग। रमेश भाई ही खाली जगाएंगे ऐसा नहीं है, कभी कभी रावण भी जगा सकता है। कोई कोई सिद्धांत ऐसे उसके पास भी हैं कि रावण ने जगा दिया अपने भाई को, कुंभकर्ण उठो, राम का भाई जाग गया तो मेरा भाई कैसे सो रहा, उठिए मेरी हेल्प कीजिए। अब कुंभकर्ण जब जागा और सारी बात जब उसने सुनी कि मेरा भाई राम से बैर किया है, तो पहले समझाया उसने कि भैया भल न कीन तय, भल न कीन तय, तुमने जो भी किया है भैया अच्छा नहीं किया है। राम से बैर ठाने हो, जगत की माता को उठा के लाए हो, जगत जननी का हरण किए हो, तुम अच्छा नहीं किए हो। भल न कीन तय निशिचर ना, भल न कीन तय निशिचर ना, अब मोहि आई जगाए शिका, अब मोहि आई जगाए शिका। अज हो तात त्यागी अभिमाना, अज हो तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम हो यही कल्याणा, भजहु राम हो यही कल्याणा। भैया अच्छा तो नहीं किया तुमने, काम नहीं अच्छा किया, रास्ता गलत चुन लिए हो तुम, लेकिन अजहू अभी भी बहुत बिगड़ा नहीं है। अजहू माने होता है कि मार्ग भूल गए हो जरूर, रास्ता गलत तुमने पकड़ लिया है, लेकिन अगर आज भी अभी भी सही रास्ता पकड़ लो, त्याग अभिमाना और भजहु राम, राम जी को भजो, भजन के रास्ते पर आ जाओ तो हो ये कल्याण, तुम्हारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। अब यहां पर राम कुंभकर्ण एक बहुत बढ़िया ढानस हम सबको दे रहा है। अजहू, लाख बुराई आपने कर रखी हो, लाख अपराध आपसे हो गए हो, लाख गलतियां आपने कर रखी हो जीवन में, अजहू माने फ्रॉम टुडे, अगर आज से भी सही रास्ता पकड़ लो। एक मैंने कहीं दोहा पढ़ा था, कबीर का है कि तुलसी का है खबर नहीं, कबीर तुलसी का ही होगा, एक दोहा बड़ा बढ़िया है, अब जिसका हो जाने, लेकिन दोहा बड़ा प्यारा है, शायद तुलसी का ही है। बिगड़ी जन्म अनेक की, बहुत बढ़िया दोहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरी अबही और आज, हेयर एंड नाउ, अबही माने बिल्कुल यहीं पर, आज माने नाउ, अभी इसी वक्त। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरी अबही और आज, बस करना क्या है, होय राम को राम भजू, तुलसी तज कुसमाजू, त्याग हिमाना और भजो राम, तो ये कल्याण। हेयर एंड नाउ, कितना बड़ा गारंटेड ढानस है ये, गारंटेड ढानस। लाख बिगड़ी आपकी जन्मों की पड़ी हो, अगर आज भी अहंकार छोड़ दो और भजन का रास्ता पकड़ लो, भजन करना शुरू कर दो, तो फिर आज भी अगर लग जाओ इस काम में
तो होई है कल्याण, कल्याण हो जाएगा। बहुत जा चुकी है, बहुत बिगड़ चुका है, लेकिन अभी भी बाजी आपके हाथ में है, अभी भी बाजी आपके हाथ में, अभी भी बजाओ राम तो होई है कल्याण। इसलिए भजो। मैं भी आपसे विनती करूं, कुंभकर्ण के साथ साथ बहुत बिगड़ चुका हम सबका है। 70 साल बिगड़ चुके हैं, किसी के 60 साल बिगड़ चुके हैं, कोई 50 बिगाड़े बैठा अपने हैं, सब बिगाड़े तो बैठे हैं, तो डस्टबिन के हवाले कर दिया पूरा। अभी भी गनीमत है, भजो राम। भजोगे नहीं तो फिर सुमिर बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भजन करो तर जाओगे, भजन करो तर जाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना हो प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। काली सेवा करते हुए प्यारे। जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। भालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, भालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, भालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। भाई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, भाई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। सीधी चले ना डरिया भजन बिना, ओ सीधी चले ना डरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना ओ प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। स्वजहूँ तात त्यागी त्यागी अभिमाना। भजो राम। अब मुझे खाली एक लाइन का गाना गाना था, एक लाइन केवल गानी थी बस, लेकिन भाई बहने ऐसी बूटी देते हैं कि वो गाना पड़ जाता है। 4 लाइन कम से कम, हमारी बस लाइन एक ही थी केवल इस यहाँ पर गाने की। ये कहा कबीर सुनो भाई साधु भजन करो तर जाओ, इतने खाली गाना था, लेकिन एक और गवा लिया इन्होंने। बड़े जबरदस्त होता है कृष्ण वाले। तो आइए कुंभकर्ण की भाषा, ये उसका ढांढस हम सब पर लागू करके देखिए, कितनी बढ़िया बात बोल रहा है कि अजहूं अभी बहुत नहीं बिगड़ा है। गांधी जी एक बात कहते थे, महात्मा गांधी, कि मार्ग भूल जाना, ध्यान देकर सुनिएगा, मार्ग भूल जाना ना बड़ी बात है ना बुरी बात है, समझ के सुनिएगा।
रास्ता भूल जाना ना बुरी बात है और ना बड़ी बात है। फिर जहां पर यह बात मालूम हो जाए कि मैं मार्ग सही नहीं पकड़ा हूं, मैं मार्ग भटक गया हूं, जिस मोड़ पर, जिस मील पर, जिस पत्थर पर यह बात मालूम हो जाए कि रास्ता सही नहीं है। हम लोग जा रहे थे परसों भी गाड़ी से ऋषि जी के साथ, ये भटक गए तनिक, रास्ता भूल गए तनिक, लेकिन मुझे खुशी हुई ना कि मुश्किल से बढ़े होंगे 500 मीटर, अगर न मुड़ते तो जाने कहां पहुंचे थे, चिन्हाट। लेकिन तुरंत ही फट से गाड़ी बोल लिया अबाउट टर्न, नहीं रास्ता ठीक नहीं है, ठीक नहीं। ये सूत्र है, मार्ग भूल जाना, रास्ता भटक जाना ना बड़ी बात है ना बुरी बात। अच्छे चुक जाते हैं, अच्छे, लेकिन जहां पर यह बात मालूम हो जाए रास्ता ठीक नहीं है, गलत रास्ता, तो फिर आगे मत बढ़ो उस पर। अबाउट टर्न, तुरंत गाड़ी को अबाउट टर्न लो फटाफट। वही कुंभकर्ण कह रहा, रास्ता तो आपने ठीक नहीं पकड़ा है भैया, राम से बैर किए हो, जगदम्बा का हरण किए हो, लेकिन अजहू अभी भी गाड़ी बैक कर दो, राम की शरणागति में चले जाओ, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा। भजो राम। तो कुंभकर्ण को लगा ये भजो राम बोल रहा है, रावण को लगा अभी नाश्ता कराऊं तो दूसरी बात कहेगा भैया। तो रावण ने उसको मंजन कराया, फिर नाश्ता का आदेश कर दिया, इसका नाश्ता लाओ फटाफट, अभी दूसरी भाषा बोलेगा भैया। और नाश्ते में क्या मंगाए मालूम? पिज्जा नहीं, पकौड़ी नहीं, रावण मांग्यो कोटि घट मद और महिष अनेक, करोड़ों घड़े दारू और भैंसा काट के सब ठीक कर दिए मेज पर, भैंसा की सब पकौड़ी और दारू के घड़े। कुंभकर्ण जो भैंसा दारू अंदर किया, दारू भैंसा। अभी बोल रहा था भजो राम, अभी बोल रहा था। और गोस्वामी जी कहते हैं दारू भैंसा का असर क्या हुआ? महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा भात समाना, गर्जा बजरा भात समाना। दारू भैंसा का असर हुआ। ये भजो राम बोलने वाला आदमी, भजो राम हुई कल्याणा, गर्जा बजरा घास समाना। गर्जा कहां है राम, लाओ मेरे सामने, उसको मैं भी बीच से फाड़ दूं। रावण ने कहा ये असर हुआ भैंसा का। वे सूत्र दे रही राम कथा कि अंट संट भोजन, उल्टा पुल्टा भोजन इंसान के विचारधारा पर ऐसे प्रभाव डालता है। अभी जस्ट बोल रहा था भजो राम, अभी उल्टा पुल्टा अन्न अंदर गया वो भोजन, और परिणाम क्या हुआ? कहां है राम, लाओ उसको मैं जान से मार डालूं। अगर विचारधारा को ठीक रखना चाहते हो, इसको बिल्कुल नोट रखो, अगर विचारधारा को ठीक रखना चाहते हो तो अपने भोजन पर बहुत ध्यान रखो। उल्टा पुल्टा खाने वाले के विचार शुद्ध नहीं रह सकते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना जिंदगी में। उल्टा पुल्टा अगर खाना खाते हो, निषिद्ध भोजन अगर करते हो, निषिद्ध भोजन जो मना किया गया है, तो आपके विचार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बिगड़ अवश्य जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। अगर आपका अन्न शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध हो तब सत्य शुद्ध हो, गीता का सिद्धांत है। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्ध हो। अगर भोजन शुद्ध आपका है तभी आपका मन शुद्ध रह पाएगा, विचार शुद्ध बन पाएंगे। मन माने क्या होता है? जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। मन माने क्या होता है? व्हाट इज द मन? मन मीन्स, मन कोई अंग है क्या? जैसे कान अंग है, नाक अंग है, ओठ, अंगुली, हाथ, पांव अंग है। मन किसी अंग का नाम नहीं है। मन माने होता है विचारधारा, मन माने होता है विचारों का ताना बाना जो अंदर चलता है, उसको मन कहते हैं। मन कोई अंग नहीं है जी, इसको बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। मन किसी अंग का नाम नहीं, मन विचारों का बंडल होता है खाली, बस विचारों का जो तालमेल ताना बाना होता है उसको मन कहते हैं हमारे शास्त्रों में। और विचारों का जो बंडल है, जो विचारों का क्रिएशन अंदर होता है, वो हमारे अन्न पर डिपेंड करता है। जैसा अन्न लोगे वैसा ही आपके अंदर विचार की उपज होनी शुरू हो जाएगी, वैसे विचार बनने शुरू हो जाएंगे। अभी देखिए भजन की बात कर रहा था, अभी वो भैंसा और दारू का असर हो गया और बोला कि कहाँ है राम, लाओ मेरे सामने।
और कुंभकर्ण ने कहा बड़े भैया आज सेना का काम नहीं है, अकेले मैं जाऊंगा और राम की पूरी सेना को अकेले मार के, दोनों भाई को मार के अभी आ रहा हूं आधे घंटे में। और कुंभकर्ण पूरी सेना को बैठा दिया और अकेले ही चल पड़ा राम जी की ओर, सेना की ओर। और आते आते जो प्रहार किया राम जी की सेना पर, तो गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाई, जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाई, जनु टीढ़ी गिरी गुहा समाई। कुंभकर्ण आया और आते आते राम जी की सेना को वो खाना शुरू किया कि एक ऐसे पंजा फैलावे और कोटि कोटि कपि, बंदर भालू ऐसे पकड़े मुट्ठी में करोड़ों की संख्या में, और धर धर खाई, खाना शुरू किया दोनों हाथों से। और राम जी की सेना में मच गई भगदड़, बंदर भालू चिल्ला के भागे, महाराज प्रभु ये तो जैसे सुनामी आई है, वो एकदम ऐसे लील रहा है उठा उठा के सबको, एक मुट्ठी भरता है तो 10,000 बंदर आते हैं एक मुट्ठी में उसकी, और सब खा जाता है गपागप। ये तो विनाश लीला कर रहा है, सब नष्ट हो जाएंगे भी, आधे घंटे में पूरी सेना आपके साफ हो जाएगी। तो सारे बंदर भालू भाग के बचे हुए सब राम जी के पीछे आ गए। और राम जी जब देखे बंदर भालू पीछे हमारे आ गए हैं, हमको आगे कर दिया है, भगवान राम ने एक ही बाण में कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया। ये कुंभकर्ण क्या है, बंदर भालू क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। मैंने अभी आपको बताया था कुंभकर्ण माने क्या होता है, बताया था अभी मैंने, अहंकार। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। बंदर भालू क्या है, जिनको खा रहा है अंध का ये अहंकार, धर धर खाई, खा रहा उठा उठा करके। ये बंदर भालू क्या है वास्तव में, राम जी की सेना के बंदर भालुओं का एक अर्थ है बड़ा प्यारा सा, इसको समझिए। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विकट। विनय पत्रिका का वाक्य है ये, गोस्वामी जी वहां परिभाषा लिखे हैं, कैवल्य साधन भालू मरकट। राम जी की सेना के जो बंदर भालू हैं वास्तव में क्या है, कैवल्य साधन, कल्याण के जो साधन हैं, जो भी आप हम और आप करते हैं ना अपने कल्याण के लिए, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, गंगा नहाते हैं वगैरह वगैरह, अपने कैवल्य के लिए, अपने कल्याण के लिए मनुष्य जो जो साधन करता है लाखों करोड़ों की संख्या में, वो सब साधन क्या है, अखिल भालु मरकट विकट। थोड़ा समझ के सुनिएगा, आपके हमारे द्वारा किया हुआ दान पुण्य पूजा पाठ हेन तेन आरती, द्वारिकापुरी गंगा सागर जमुना गंगा, ये जो नहाते नहाते घूम रहे हो आरती करते, ये सब राम जी की सेना के बंदर भालू लिखे हैं। साधन ही बंदर भालू है, साधना मनुष्य की साधन, ठीक है। और कुंभकर्ण अहंकार है। अब क्या अर्थ बन रहा है, अर्थ बन रहा है कि लाख साधन करो, लाख दान पुण्य पूजा पाठ हेन तेन सब करो, लेकिन यदि आपका अहंकार जाग गया इनके बाद में कि मैंने 4 धाम किया और मैंने ये दान कर दिया, मैंने वो पुण्य कर दिया, मैंने ये फलाना कर दिया, ये मैंने ही अहंकार है, मैंने ईगो, ये कुंभकर्ण है। और ये ईगो जो जागता है इंसान का, अहंकार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो लिखा है आप किए होगे मुट्ठी भर दान पुण्य पूजा पाठ, और जब अहंकार जागता है ना तो आप मुट्ठी भर किए हो और उसकी एक मुट्ठी में करोड़ों आते हैं, करोड़ों, कोटि कोटि कपि। आप साल भर में 10-20 पुण्य कर पाओ, खाली में 50 पुण्य काम कर पाओगे, अरे 100 कर पाओगे मुश्किल से। और ईगो इतना भयंकर राक्षस है कि आप 150 खाली पुण्य दान कर पाओगे, और ये जो जागता है मैंने और मैं और मैंने मैं, तो ये कोटि कोटि कपि, धर धर खाई, खाना शुरू करता है और आपका सब किया कराया। एक हमारे लखीमपुर एक कहावत है, लखीमपुर की कहावत, देहाती कहावत, कि अंधरऊ बरे और पड़ऊ चबाएं पीछे पीछे। एक अंधरा था और रस्सी भर रहा था, सनई की रस्सी, सन वाली घास की रस्सी, और वो अंधरा था और उसके पीछे पड़वा एक आ गया, पड़वा भैंस वाला। तो अंधरऊ आगे आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पड़वा वो सब खाया जा रहा है, रस्सी चबाया जा रहा है। बस हमारे आपके ऊपर यही कहावत लागू हो जाती है, यही कहावत कि अंधरऊ भर रहे हैं और पीछे पड़ऊ चबाए रहे हैं सब। हम लोग अंधरऊ तो हैं और क्या है,
मैंने 4 धाम, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने भंडारा करा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने पड़ोस सब खाएगी पीछे से, पड़ोस सब खाएगी। अब अंधरव रह गए वैसा है, अंधरव वैसा रह गया। इसलिए अंधरव न बनो, आंखें खोल के काम करो, आंखें खोल के। ये ईगो हमारा सारा किया कराया सब खा जाता है, सब चबा जाता है। हमारे आपके हिस्से खाते में कुछ जमा नहीं हो पाता। इतना इतना कर रहे हो हम लोग, कर रहे हैं। खाता चेक करो अपना पहले पुण्य वाला, और कहीं लिंक बना पाओ तो खाता चेक करो, 0 बैलेंस है खाते में, 0 बैलेंस। झूठ नहीं कर रहा हूं। आपको लगता होगा मैंने 4 धाम कर डाला, ये कर डाला, मैंने कर डाला, चेक करो बैलेंस 0 है। क्यों? क्योंकि वो पीछे वो मैंने सब चबाया जा रहा है। मैंने 4 धाम, मैंने मंदिर, मैंने भंडारा, मैंने ये, मैंने वो, मैंने सब हजम कर गया। खाता नील, खाता 0। मैंने फिर 10 लाख का चेक काट दिया, मैंने फिर ये कर डाला, मैंने फिर वो कर डाला। मैंने तो कुंभकर्ण। और कुंभकर्ण क्या होता है जी? तद्भ्रात अहंकार। अहंकार उसका भाई है रावण का। सारे के सारे साधन दान पुण्य ये अहंकार पैदा होते ही सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपने बंदरों को सेफ रहना चाहते हो, साधनों को, तो बंदरों को पीछे करो, राम को आगे करो। अगर चाहते हो अहंकार मरे, हमारे दान पुण्य सेफ हो, बचे, तो राम को झट से आगे कर दो, बंदरों को पीछे राम जी कर दो। राम को आगे करना और बंदरों को पीछे करना माने, इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई साधन दान पुण्य करो तो उसको करते ही तुरंत राम जी को आगे ले आओ और साधना को पीछे कर दो अपनी, कि प्रभु मैं क्या करने वाला हूं, मेरा आपकी कृपा से। राजा और गा लो एक बार। हाँ, भजन नहीं है ये, अपने बंदर भालुओं को धकेल के राम के पीछे करो फटाफट, उनको आगे कर दो राम जी को, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से गाओ सब गाओ। काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि ठाकुर जी को आप आगे क्यों बैठालते हो और मुंह रखते हो सामने की ओर, ऐसे अपनी ओर रखा करो मुंह ठाकुर जी का। तो हमने कहा रखते हैं इसीलिए हम ठाकुर जी को आगे और मुंह रखते हैं आपकी ओर। क्यों? आप देख लो, ये कथा रमेश भाई नहीं कह रहा है, ये कथा तो ठाकुर जी कह रहे हैं, हमसे खाली कहवा रहे हैं, माध्यम बनाए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो हो तुम कन्हैया, कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई
तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं? टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं? टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं? तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। हरते हो तुम कन्हैया, कन्हैया, हरते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हम सब काम हो रहा है। राम आगे साधन पीछे, तो राम जी फिर उस अहंकार का उद्धार कर देते हैं। राम जी ने कुंभ